जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एसएससी के द्वारा एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है और ये आवश्यक सूचना जो है सचिवालय परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो है बेहद पैमाने पर जो है कैंडिडेट ने जो है पेपर रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन किए थे। कार्यालय का घेराव किया गया था जिसमें स्टूडेंटों का हुजूम उमड़ा था। इसके बावजूद जो है यहाँ पे एविडेंस देने के बावजूद भी जो है यहाँ पे जेएसएससी ने जो है इस परीक्षा को रद्द नहीं किया है। हालांकि अभी सचिवालय की परीक्षा ये जो अभी झारखंड में हुई है, इसका नेशनल लेवल तक जो है इसकी बातें चल रही है, क्योंकि ये मुद्दा जो है पूरे नेशनल में फैल गया है। यहाँ तक कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी जो है इसका संज्ञान लिया गया है इस परीक्षा को लेकर। और क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर किया गया है, तो उससे संबंधित क्या अपडेट है इस पर भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंदोलन हुआ है जिसमें बृहद पैमाने पर कैंडिडेट आगे आए थे, लेकिन यहाँ पे वो कारगर सिद्ध नहीं हो सका, एक तरह से फेलियर रहा। उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे जो आपके एक सशक्त जो आपके अगवा साथी होने चाहिए, यानी सशक्त लीडर की कमी की वजह से जो है, नेतृत्व की वजह से जो है यहाँ पे वो दिन प्रभावशाली रहा नहीं वो आंदोलन। क्योंकि देखिए बिहार में भी आंदोलन होती है या फिर अदर स्टेट में भी आंदोलन होती है, तो उसके लीड करते हैं जो है स्टूडेंट के जो लीडर होते हैं, स्टूडेंट लीडर जो है इसको लीड करते हैं। लेकिन इस आंदोलन में हुआ क्या, टीचर ही जो है लीडर बन गए। और जब टीचर लीडर बन गए तो इसका परिणाम क्या निकला आपको पता ही है। वही नतीजा रहा कि यहाँ पे कुछ इफ़ेक्टिव चीज़ें नहीं हो पाई है। हालांकि यहाँ पे देखिए अभी की बड़ी अपडेट में ये बातें यहाँ पे सामने आई है कि देखिए जेएसएससी ने शिकायतकर्ताओं को सबूत के साथ आज बुलाया है, यानी आज ही के दिन 3 बजे जो है यहाँ पे शिकायतकर्ताओं को जो है जेएसएससी ने सबूत के साथ बुलाया है। और पुख्ता एविडेंस जैसे कि पहले उस दिन जो दिया गया था वो पूरी तरह ब्लैंक निकला, उसमें जो है खाली निकला। उसमें सारी चीज़ें एविडेंस को जो सबूत सौंपा गया था वो पूरी तरह ब्लैंक था। तो ऐसे में जो है फिर से जेएसएससी ने जो है शिकायतकर्ताओं को जो पुख्ता सबूत है, जो जेन्युइन जो आपका सबूत है उसको सौंपने की, यानी मूल सबूत को सौंपने की जो है मांग की है। उसी को लेकर यहाँ पे जो है यहाँ पे बुलाया गया है। आज 3 बजे उन लोगों को बुलाया गया है। और इसमें अगर बात करें तो आपका आयोग द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति जांच कर रही है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि आयोग के द्वारा जो है 3 सदस्यीय समिति जांच कर रही है। आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने शिकायतकर्ता अभ्यर्थियों को गुरुवार को पत्र लिखकर 4 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आयोग कार्यालय में सीडी के स्वच्छ प्रति व साक्ष्यों के सत्यता एवं जो है प्रामाणिकता संबंधित शपथ पत्र के साथ उपस्थित होने का आग्रह किया है, ताकि जांच की कार्रवाई पूर्ण की जा सके। सचिव ने जो है कुणाल प्रताप सिंह, अशोक कुमार, प्रकाश कुमार, रामचंद्र मंडल, विनय कुमार व प्रेमलाल ठाकुर को उपस्थित होने को कहा है। यानी इन दोनों जो है कैंडिडेट यानी टीचर्स को जो है यहाँ पे बुलाया गया है। और वो भी जो है स्वच्छ जो आपके प्रति है, यानी सीडी की जो ओरिजिनल जो आपके पास एविडेंस है और साक्ष्य जो है उसको मांगा है यहाँ पे जेएसएससी ने। जैसे कि और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बात करें तो कई शिक्षकगण प्रतिनिधिमंडल स्टूडेंट के साथ जो है कल ही जो है यहाँ पे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मिले हैं और 10 मिनट तक उनके साथ वार्ता हुई है इस परीक्षा को लेकर, और वो सारे बातों को उनके समक्ष जो है रखा गया है। इसके बावजूद यहाँ पे अपडेट ये है कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर है और स्वतंत्र एजेंसी से जाँच की मांग की जो है आग्रह की गई है कैंडिडेट के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे सीजीएल परीक्षा 2023 में पेपर लीक, प्रश्न रिपीट करने सहित अन्य गड़बड़ियों के आरोप में झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है। पार्थी, प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से याचिका में पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का आग्रह किया है। पार्थी ने कहा है कि पेपर लीक व प्रश्नों की रिपोर्ट
करने से संबंधित सबूत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा गया है, लेकिन आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जो है यहाँ जांच जो है की जाए, और तब तक जो है यहाँ पे रिज़ल्ट पे जो है स्टे लग जाएगी। और अभी कोई संभावना नहीं है कि रिज़ल्ट ला सके। देखिए, हालांकि आज 3 तारीख को जो बुलाया गया है एविडेंस के साथ, तो सॉरी 3 तारीख नहीं, 3 बजे आज ही के दिन, तो इसमें काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अगर एविडेंस में पुख्ता एविडेंस मिल पाता है और सारी चीज़ें अगर वेरीफाई करने के बाद अगर यहाँ पे साबित हो जाती है कि पेपर लीक या गड़बड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आयोग तुरंत एक्शन ले सकती है। तो यही थी अभी की अपडेट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।